कौशिक की ब्राह्मणोपनिषद चौथा अध्याय। गर्ग गोत्र में प्रादुर्भूत बलाका ऋषि के पुत्र एवं गार्ग के नाम से विख्यात एक ब्राह्मण ऋषि थे। उन्होंने चारों वेदों का पूर्ण अध्ययन किया था। साथ ही वेदों के अच्छे प्रख्यात वक्ता भी थे। उस समय जगत में उनकी बड़ी ख्याति थी। उनका निवास कुशीनर प्रदेश में था, किंतु सतत गतिशील रहने के कारण वे कभी मत्स्य देश तो कभी कुरु पांचाल में रहा करते थे। इस भांति वे प्रख्यात गार के एक काशी के विद्वान राजा अजात शत्रु के समीप में पहुंचे और अहंकार से युक्त वाणी में बोले, हे राजन, मैं आपके लिए ब्रह्म तत्व का उपदेश करूंगा। गार्गी के इस तरह से कहने पर उन प्रसिद्ध काशी नरेश ने कहा, हे ब्राह्मण, आपकी इस बात पर हम आपको 1,000 गौएं प्रदान करते हैं। अवश्य ही आजकल लोग प्रायः जनक जनक कहते हुए उनके पास में दौड़ जाते हैं। अर्थात राजा जनक ही इस ब्रह्म विद्या के श्रोता एवं दानी हैं। इस प्रकार कहकर प्रायः लोग उन्हीं के समीप में जाते हैं। आजा हमारे पास आकर विदेह राज जनक की भांति हमारा गौरव बढ़ाया है, इसलिए हम आपको सहर्ष 1,000 गौएं प्रदान करते हैं। तब वे प्रसिद्ध बलाका पुत्र विप्रवर गार्ग जी कहने लगे, हे राजन, यह जो सूर्यमंडल में अंतर्यामी परमेश्वर स्थित है, मैं उसी की ब्रह्म बुद्धि से साधना करता हूं। ऐसा सुनकर उन श्रेष्ठ ऋषि से काशी नरेश अजात शत्रु बोले, हे ब्रह्मन, नहीं नहीं, इस विषय में आप कुछ भी न कहें। अवश्य ही ये शुक्ल वस्त्रधारी सभी से महान है। ये सभी का अतिक्रमण करता हुआ सबसे उच्च स्थिति में केंद्रित है। ये सबका शीश है। इस तरह से मैं इसकी उपासना करता हूं। जो मनुष्य सूर्यमंडल में स्थित उस विराट पुरुष की इस तरह से उपासना करता है, वह सभी का अतिक्रमण कर सबसे उच्च स्थिति में पहुंचता है एवं समस्त भूत प्राणियों को शीश माना जाता है। उन सुप्रसिद्ध बलाका पुत्र गार्ग जी ने कहा, हे राजन, चंद्रमंडल में जो ये अंतर्यामी विराट पुरुष है, मैं इसी को ब्रह्म रूप में मानकर उपासना करता हूं। ऐसा सुनकर के उन गार्ग से राजा अजात शत्रु ने कहा, हे ब्राह्मण, नहीं नहीं, इस विषय में आप कुछ भी ना कहें। ये सोम ही राजा है एवं अन्न का आत्मा भी यही है। इस प्रकार से मैं इसकी उपासना करता हूं। इस तरह वह भी जो इस प्रसिद्ध चंद्रमंडल के अंतर्गत इस पुरुष की ब्रह्म रूप में उपासना करता है, वह निश्चय ही अन्न की आत्मा हो जाता है, अर्थात अन्न राशि से युक्त हो जाता है। तब वे विप्र श्रेष्ठ गार्ग मुनि कहने लगे, हे राजन, विद्युत मंडल के अंतर्गत जो अंतर्यामी विराट पर ब्रह्म है, मैं उसी का उपासक हूं। ऐसा सुनकर राजा अजात शत्रु तुरंत बोले, हे ब्राह्मण, नहीं नहीं, आप इस संदर्भ में कुछ भी ना कहें। मैं इस विद्युत को प्रकाश की आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूं। इस प्रकार जो भी मनुष्य विद्युत मंडल में स्थित ब्रह्म की उपासना करता है, वह प्रकाश स्वरूप आत्मा ही हो जाता है। तदुपरांत बलाका तने गार्ग ने पुनः कहना प्रारंभ किया, हे राजन, मेघमंडल में गर्जना रूप में विद्यमान उस
अंतर्यामी, अविनाशी परम ईश्वर की मैं साक्षात परम ब्रह्म मानकर उपासना करता हूं। ऐसा सुनकर उन प्रख्यात नरेश अजात शत्रु ने उत्तर देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, नहीं नहीं, आप इस संदर्भ में कुछ भी ना कहें। मैं इसे शब्द की आत्मा समझकर इस श्रेष्ठ तत्व की उपासना करता हूं। इस भांति से जो भी मनुष्य इस मेघ मंडल में विद्यमान पर ब्रह्म को शब्द की आत्मा मानकर उपासना करता है, वह मनुष्य स्वयं ही शब्द की आत्मा के रूप में परिणित हो जाता है। तत्पश्चात पुनः बलाका नंदन गार्ग ऋषि ने कहा, हे राजन, आकाश मंडल में प्रतिष्ठित पर ब्रह्म परमेश्वर की मैं अविनाशी ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूं। इस पर राजा अजातशत्रु ने कहा, हे ब्राह्मण, नहीं नहीं, आपको इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। ये तो पूर्ण प्रवृत्ति रहित, क्रिया रहित एवं ब्रह्म अर्थात सभी से विशाल है। अवश्य ही इसी रूप में मैं इसकी उपासना करता हूं। इसी तरह जो भी मनुष्य इस प्रसिद्ध आकाश मंडल के अंतर्गत स्थित पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, वह प्रजा एवं पशुओं से युक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त ना तो स्वयं वह और ना उसकी संतान ही समय से पूर्व मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे प्रसिद्ध बला का पुत्र गार्गे पुनः कहने लगे, हे राजन, यह जो वायुमंडल में स्थित विराट पुरुष है, मैं गार्गे अविनाशी ब्रह्म के रूप में इसकी उपासना करता हूं। गार्गे से ऐसा सुनने पर उन प्रसिद्ध नरेश अजात शत्रु ने कहा, हे ब्रह्मन, नहीं नहीं, आपको इस विषय में कुछ भी कहना नहीं चाहिए। ये इंद्र अर्थात श्रेष्ठ ऐश्वर्य से युक्त वैकुंठ अर्थात कहीं भी कुंठाग्रस्त न रहने वाला तथा कहीं भी न हारने वाली सेना है। अवश्य ही मैं इसकी इसी भावना से उपासना करता हूं। इसी तरह से जो भी मनुष्य इस वायुमंडल के मध्य में स्थित विराट पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, वह मनुष्य निश्चित ही सदा विजयी रहने वाला, दूसरों से कभी भी न हारने वाला एवं अपने को पराक्रम के द्वारा वश में करने वाला होता है। तदनंतर उन सुप्रसिद्ध बला का पुत्र गार्ग जी ने कहा, हे राजन, यह जो अग्निमंडल के मध्य में अंतर्यामी विराट पुरुष विद्यमान है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। इस प्रकार कहे जाने पर वे राजा अजात शत्रु गार्ग ऋषि से कहने लगे, हे ब्राह्मण, नहीं नहीं, इस संदर्भ में आप कृपा करके कुछ भी संवाद ना करें। यह विषासही अर्थात दूसरों के प्रहार को सहन करने की सामर्थ्य वाला है। अवश्य ही इसी भावना से मैं इस तत्व की उपासना करता हूं। इसी तरह से जो भी मनुष्य इस प्रसिद्ध अग्नि के मध्य में स्थित विराट पुरुष की उपासना करता है, वह इस उपासना के बाद दूसरों का आवेग सहन करने में समर्थ हो जाता है। उन ख्याति प्राप्त बला का पुत्र गार्ग जी ने कहा, हे राजन, जो यह जलमंडल के मध्य में अंतर्यामी विराट पुरुष स्थित है, इसकी ही मैं ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूं। ऐसा सुनकर उन गार्ग ऋषि से राजा अजात शत्रु ने कहा, हे ब्राह्मण, नहीं नहीं, इस विषय में
कृपा करके आप कुछ भी ना कहें। ये नामधारी जीवात्मा है, ऐसा जानकर ही मैं इसकी उपासना करता हूं। जो मनुष्य इसी भाव से इसकी उपासना करता है वह नामधारी समस्त प्राणी मात्र की आत्मा हो जाता है। इसे आधिदैवत उपासना कहा जाता है। आगे अब अध्यात्म उपासना का वर्णन करते हैं। उन प्रसिद्ध बलाका तने गार्ग जी ने कहा, हे राजन, जो यह दर्पण में विराट पुरुष विद्यमान है, इसी की मैं अविनाशी ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूं। ये सुनकर उन गार्ग मुनि से राजा अजात शत्रु ने कहा, हे मुनि, इसके संदर्भ में आप कुछ भी ना कहें। ये रूप का ठीक वैसा ही प्रतिबिंब है। अवश्य ही मैं इसकी इसी भावना से उपासना करता हूं। इसी तरह से वह मनुष्य भी यदि इस दर्पण के मध्य में विराट पुरुष की इस रूप में उपासना करता है तो वह उस प्रतिरूप गुण से विभूषित हो जाता है। उसकी संतानें उसके अनुरूप ही होती हैं। प्रतिकूल रूप वह स्वभाव वाली नहीं होती। वे प्रसिद्ध बलाका पुत्र गार्ग्य फिर बोली, हे राजन, जो ये विराट पुरुष प्रतिध्वनि में स्थित है, इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। इस प्रकार उन गार्ग ऋषि से राजा अजात शत्रु ने कहा, हे ब्राह्मण, आप इस संदर्भ में कुछ भी ना कहें। ये द्वितीय एवं अनपग अर्थात एक ध्वनि के पुनरावृत्ति एवं प्रतिध्वनि में गति का अभाव है। अवश्य ही मैं इसकी इसी भावना के साथ उपासना करता हूं। ऐसे ही जो भी उपासक इस प्रतिध्वनिगत विराट पुरुष की इस ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, वह अपने अतिरिक्त दूसरी अर्थात स्त्री पुत्र आदि को प्राप्त कर देता है और सदा द्वितीयवान रहता है। अर्थात स्त्री पुत्र आदि से वह वियोग को प्राप्त नहीं होता। वे प्रसिद्ध बलाका पुत्र गार्ग्य पुनः बोले, हे राजन, जो यह गमन करते हुए विराट पुरुष के पीछे ध्वन्यात्मक शब्द उसका अनुसरण करता है, उसी अविनाशी परमात्मा की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। ऐसा सुनकर प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, हे ब्राह्मण, नहीं नहीं, इस संदर्भ में आप कुछ भी ना कहें। यह प्राण स्वरूप है, इसलिए निश्चित रूप से इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूं। जो भी उपासक इस श्रेष्ठ तत्व की इस रूप में उपासना करता है वह पूर्ण आयु के पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और ना ही उसकी संतान ही पूर्ण आयु के पूर्व मृत्यु को प्राप्त होती है। सुप्रसिद्ध बलाका तने गार्ग्य जी पुनः कहने लगे, हे राजन, शरीरधारी के साथ जो छाया विचरण करती है, मैं उसी छाया रूप विराट पुरुष की उपासना करता हूं। ऐसा सुनकर उन गार्ग ऋषि से सुप्रसिद्ध राजा अजात शत्रु ने कहा, हे ब्राह्मण, नहीं नहीं, आप इस विषय में कुछ भी ना कहें। ये छाया तो मृत्यु रूप है, मैं इसकी उसी भाव से उपासना करता हूं। जो उपासक उस विराट ब्रह्म की इस रूप में उपासना करता है वह समय से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और ना ही उसके पुत्र ही समय से पूर्व मृत्यु को प्राप्त होते हैं। गार्ग जी ने आगे कहा, हे राजन, ये जो विराट पुरुष शरीर में स्थित है उसे मैं साक्षात ब्रह्म का स्वरूप मानकर
उपासना करता हूं। ऐसा सुनकर राजा अजातशत्रु ने कहा, हे ब्राह्मण, नहीं नहीं, आप इस विषय में कुछ भी ना कहें। यह प्रजापति स्वरूप है, इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूं। जो भी मनुष्य इस शरीर में निवास करने वाले पुरुष की प्रजापति भाव से उपासना करता है, वह प्रजा एवं पशुओं से युक्त हो जाता है। गार्ग जी पुनः बोले, हे राजन, ये जो प्रज्ञा से नित्य युक्त प्राण स्वरूप आत्मा है, जिससे एकता को प्राप्त करके ये सोया हुआ विराट पुरुष स्वप्न मार्ग से विचरण करता है, अर्थात विभिन्न तरह के स्वप्नों का अनुभव करता है, उसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। ये सुनकर राजा अजातशत्रु ने कहा, हे ब्राह्मण, इस संदर्भ में आप कुछ भी ना कहें, ये यम राजा हैं। ऐसा जानकर मैं इसी भाव से इसकी उपासना करता हूं। जो मनुष्य इसकी इसी तरह से उपासना करता है, उस उपासक की श्रेष्ठता अभिवर्धन हेतु ये समस्त संसार नियम पूर्वक चेष्टा करता है। पुनः गार्ग जी ने कहा, हे राजन, जो यह दाहिने नेत्र में विराट पुरुष स्थित है, मैं उसी की ब्रह्म रूप में उपासना करता हूं। ऐसा गार्ग ऋषि से सुनकर राजा अजातशत्रु ने कहा, हे ब्राह्मण, नहीं नहीं, कृपया आप इस विषय में कुछ भी ना कहें। ये नाम अग्नि एवं ज्योत की आत्मा है, इसकी मैं इसी भावना के अनुसार उपासना करता हूं। इसी तरह से जो भी उपासक इसकी उपासना करता है, वह इन सभी की आत्मा के समान हो जाता है। तब गार्ग पुनः बोले, हे राजन, यह जो बाएं नेत्र में विराट पुरुष विद्यमान है, इसी श्रेष्ठ पुरुष की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। ऐसा सुनकर उन गार्ग ऋषि से राजा अजातशत्रु ने कहा, हे ब्राह्मण, नहीं नहीं, आप इस विषय में कुछ भी ना कहें। ये सत्य का, विद्युत का एवं तेज का आत्मा है, इसकी मैं इसी भाव से उपासना करता हूं। जो भी उपासक इसकी इस भाव से उपासना करता है, वह सभी की आत्मा हो जाता है। राजा अजातशत्रु की इस तरह से कहने के पश्चात वे बलाका तने गार्ग्य जी मौन हो गए। तदनंतर उन गार्ग्य जी से राजा अजातशत्रु ने कहा, हे बलाके, क्या इतना ही आपका ब्रह्म ज्ञान है? इस प्रश्न पर बलाका पुत्र गार्ग्य ने कहा, हाँ, इतना ही है। तब राजा अजातशत्रु ने कहा, हे ब्राह्मण, तब तो व्यर्थ ही आपने ये कहा कि तुम्हारे लिए ब्रह्म का उपदेश करूंगा। निश्चय जो आपके द्वारा कहे हुए इन सभी सोपाधिक पुरुषों का करता है, वही जानने योग्य है। उन श्रेष्ठ राजा अजातशत्रु के इस तरह कहने पर वे प्रसिद्ध बलाका तने गार्ग्य हाथ में संविदा ग्रहण कर उनके पास जाकर कहने लगे, हे राजन, मैं आपको गुरु बनाने के लिए आपके पास आया हूं। ऐसा सुनकर राजा ने कहा, यह विपरीत बात हो जाएगी। यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को शिष्य बनाने के लिए अपने पास बुलाए, अतः आप आए, एकांत स्थान की ओर चले, वहां आपको निश्चय ही मैं स्वयं विराट ब्रह्म का बोध कराऊंगा। ऐसा कहकर राजा अजातशत्रु बलाका तनय गार्ग्य का हाथ पकड़ करके वहां से चल दिए। वे दोनों एक सोए हुए व्यक्ति के पास आए। वहां पर राजा अजातशत्रु ने उस सोए हुए व्यक्ति को
जगाने का प्रयास करते हुए बुलाया। हे ब्राह्मण, हे पांडरवास, हे सोमराजन। इस तरह से संबोधन करने पर भी जब वह व्यक्ति सोया ही रहा, तब उस व्यक्ति के शरीर में छड़ी से प्रहार किया। जैसे ही उसके शरीर में प्रहार किया गया, वह सोया हुआ व्यक्ति उस छड़ी की चोट से उठकर खड़ा हो गया। ऐसा दृश्य देखकर बला का पुत्र गार्ग से राजा अजातशत्रु ने कहा, हे बलाके, ये व्यक्ति इस तरह अचेत सा रहकर कहां शयन करता था? किस प्रदेश में इसका शयन हुआ था तथा इस जागृत अवस्था में ये कहां से आ गया है? गार्ग इस रहस्य को समझ ना पाए। तब पुनः उनसे राजा अजातशत्रु ने कहा, हे बलाका तनय, यह पुरुष इस तरह से अचेत सा होकर जहां सोता था, जहां शयन करता था, और इस जागृत अवस्था में इसका जहां से आगमन हुआ है, वह स्थान इस प्रकार से जाना जाता है। हिता नाम से प्रसिद्ध बहुत सी नाड़ियां हैं जो कि हृदय कमल से संबंध रखने वाली हैं। वे नाड़ियां हृदय कमल से निकलकर संपूर्ण शरीर में विस्तृत होकर फैली हुई हैं। इन नाड़ियों का परिमाण इस तरह से है, एक बाल की 1000वें भाग के बराबर ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म वे सभी नाड़ियां हैं। पिंगल अर्थात विभिन्न तरह के रंगों का जो अति सूक्ष्मतम रस है, इससे वे पूर्ण हैं। शुक्र, कृष्ण, पीत एवं रक्त आदि इन सभी रंगों के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अंशों से वे संपन्न हैं। उन्हीं समस्त नाड़ियों में यह पुरुष सुषुप्त अवस्था के समय विद्यमान रहता है। जिस समय ये सोया हुआ पुरुष किसी भी तरह का स्वप्न नहीं देखता, तब उस समय ये इस मुख्य प्राण तत्व में ही एकात्म भाव को प्राप्त कर लेता है। उस समय वाणी अपनी समस्त नामों सहित इस प्राण तत्व में विलीन हो जाती है। चक्षु भी अपने सभी रूपों के साथ इस प्राण में ही मिल जाता है। कर्णेंद्रिय अपनी सभी शब्दों के साथ इस प्राण में विलीन हो जाती है और मन भी सभी चिंतन युक्त विषयों के सहित इस प्राण तत्व में विलीन हो जाता है। यह पुरुष जब जाग जाता है, तब उस समय जैसे जलती हुई अग्नि से सभी दिशाओं की तरफ चिंगारियां प्रस्फुटित होती हैं, वैसे ही इस प्राण स्वरूप आत्मा से सभी वाणी आदि प्राण तत्व बहिर्गमन कर अपने अपने भोग्य स्थल की तरफ गमन कर जाते हैं। तत्पश्चात प्राणों से उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि देवों का प्रादुर्भाव होता है एवं साथ ही देवताओं से लोग अर्थात नाम आदि विषयों का प्राकट्य होता है। उस श्रेष्ठ आत्मा की प्राप्ति का उदाहरण इस तरह से है, जैसे क्षुधा अर्थात छुरा रखने हेतु निर्मित की हुई चर्म युक्त पेटी में छुरा रखा रहता है, वैसे ही शरीर के अंदर हृदय कमल में अंगुष्ठ मात्र पुरुष के रूप में परमात्म सत्ता की स्थिति होती है। एवं जिस तरह अग्नि अपने नीलभूत अग्नि आदि काष्ठ में सभी जगह फैली रहती है, उसी प्रकार ये प्रज्ञावान आत्मा इस आत्मा नाम से संबोधित किए जाने वाले शरीर में नख से शिखा तक व्याप्त है। उस साक्षी रूप आत्मा का ये वाणी आदि आत्मा इंद्रियां अनुगत सेवक की भांति ठीक वैसे ही अनुसरण करती हैं, जैसे शेष गुण से संपन्न धनी का उसके आश्रय में जीवन व्यतीत करने वाले स्वजन अनुवर्तन करते हैं। जिस तरह धनी
अपने आत्मीय जनों के साथ भोजन करता है और स्वजन जैसे उस धनी का ही उपभोग करती ही, उसी प्रकार ये प्रज्ञा संपन्न आत्मा इन वाणी आदि आत्माओं के सहित उपभोग करता है। और अवश्य ही इस आत्मा का ये वाणी आदि आत्मा उपभोग करती ही। वे प्रख्यात देवराज इंद्र जब तक इस आत्मा को जान नहीं पाए थे, तब तक उन्हें समस्त दैत्य समूह पराजित करते रहते थे। किंतु जैसे ही उन्होंने अपनी आत्मा को जाना, वैसे ही देवराज इंद्र ने उन समस्त दैत्यों को विनष्ट कर उन्हें परास्त करके संपूर्ण देवों में श्रेष्ठता का पद, स्वर्ग का राज्य एवं त्रिलोकी का अधिकार प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार आत्मा को जानने वाला ज्ञानी अपने समस्त पापों को मिटाकर सभी भूत प्राणियों में श्रेष्ठ होकर स्वराज्य और प्रभुता को प्राप्त कर सभी का स्वामी बन जाता है। जो भी उपासक इस प्रकार से उसे जानता है, उसे ऊपर कहे हुए संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है।